आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहां इंसान तो हो गया है स्टूपिड और मोबाइल बन गया है स्मार्ट, और इसी बीच एंट्री हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जिसने एक बड़ी युवा आबादी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपना गुलाम बना दिया। आलम ये तक हो गया है कि इस आग की लपटें जा पहुंची उन घरों तक जो एक सीधी सादी और संस्कारपूर्ण अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसी पर आधारित हमारा एक प्रयास हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जय मोबाइल बाबा की। बेटा माधुरी, जरा मेरे पास आई हो। आई माँ जी। जी, जब तू ऐसे कपड़े पहन है तो कम से कम चुन्नी तो ले लिया कर। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे लाइफस्टाइल तो सिखा दें, लेकिन उनको संस्कार सिखाना भूल जाते हैं। बच्चे मॉडर्न होने के साथ साथ अपने पुराने रीति रिवाज और संस्कार भूल चुके हैं, और माँ बाप के संस्कारों का सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। खैर, तू भी ज्यादा टोका टाकी ना करा कर। कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी, और अभी तो शादी 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन 2-4 बार बहू को सही गलत तो बताना ही पड़ेगा, तभी तो हमारे बारे में जानेगी क्या हमें सही लगता है क्या गलत लगता है। तू भी ना ज्यादा ध्यान मत दिया कर बहू पर, सब सीख जाएगी, कह रहा हूँ ना मैं। हेलो मम्मी, परेशान क्या बताऊं मैं आपको। पापा ने मुझे कहाँ फंसा दिया इस घर में। मम्मी पता है ये क्या करते हैं मेरे साथ, कभी मेरे पहनावे को लेके, कभी मतलब मेरे हेयर स्टाइल को लेके, किसी ना किसी चीज के लिए लेके मुझे परेशान करते रहते हैं। इतना टॉर्चर करती है कि हद से ज्यादा मेरी सास मुझे रील भी नहीं बनाने देती। अगर मैं रील बनाती हूँ तो बोलती है ये क्या है, नाचती रहती है, नचनिया है क्या तू। सही कह रही हो मम्मी आप। ठीक है, नहीं सुनूंगी इसकी बात बिल्कुल, उसे तो अपने बस में ही करके रहूंगी। ठीक है, बाय मम्मी। थैंक यू मम्मी, लव यू। अब कहाँ गई बहू, देख जरा, नाराज कर दी तू ना। अजी कहीं ना गई है, लग रही होगी फोन पे, सारा दिन अपनी माँ से ही तो बात करती है। चल छोड़, ज्यादा ध्यान ना दिया कर इन बातों पर, और मुझे बाहर भी जाना, शाम तक आऊंगा। ठीक है जी, अगर तुम पहले बताते तो रोहन के साथ ही ना चले जाते। अरे मुझे इसी टाइम निकलना था, किसी से मिलना था, और फिर रोहन लेट ना हो जाता। आ गए आप? हाँ आ गए। आज थोड़ा काम कम था तो जल्दी आ गया। अच्छा, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो हर रोज खूबसूरत होती जा रही। तुम्हारी खूबसूरती का खुमार तो मेरे दिमाग से उतरता ही नहीं। हर वक्त बस तुम ही याद आती हो मुझे। तुम तो बस रहने ही दो, तुम्हें ही अच्छी लगती हूँ। तुम्हारे माँ बाप को तो मैं फूटी आंख नहीं पाती, हर वक्त मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, जिसे कहते हैं कुलवधू। अरे बाबा, इतना गुस्सा? अच्छा चलो बात बताओ, आखिर बात क्या हुई? क्यों इतनी नाराज हो? तुम्हारी मम्मी मेरे कपड़ों को लेके, मेरी स्टाइल को लेके, कभी मुझे लेके बस दिन रात परेशान करती रहती है।
अब तुम ही बताओ, जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो क्या बुरे हैं? मेरी नज़रों से बुरे नहीं हो सकते, लेकिन एक माँ बाप की नज़रों से बुरे हो सकते हैं। और हाँ, वो तुम्हें रोकते टोकते नहीं, बल्कि अपनी रीति रिवाज और संस्कृति सिखाते हैं तुम्हें। इसका मतलब ये जो मैं कपड़े पहनती हूँ, आज का ट्रेंड फॉलो करती हूँ, मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अपनाती हूँ, ये सब क्या गलत है? मुझे पता था तुम भी मुझे ही गलत कहोगे। अरे तुम नहीं समझी पगली। अब तुम ही बताओ, मॉडर्न होने के साथ साथ क्या बड़ों का आदर सम्मान संस्कृति रीति रिवाज भूल जाना क्या सही है तुम्हारी नजरों में? बस करो तुम और तुम्हारे ये रीति रिवाज। तंग आ चुकी हूँ मैं तो इससे। कहाँ और किस फैमिली में फंस गई मैं, मुझे नहीं पता। कल मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी, फिर रखना तुम अपने रीति रिवाज और अपने संस्कारों को अपने पास। अरे बाबा, इतना गुस्सा, इतनी सी बात पे इतना नाराज। अच्छा चलो, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ, ठीक है? अब या तो इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे या फिर मैं, और नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे बाबा शांत हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मम्मी पापा से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है आगे से वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब सोना भी है। हम्म, चलो सोते हैं। हाँ बताओ माधुरी, क्या बात थी? रात की बात याद है या भूल गए? आज अपने माँ बाप से बात कर ही लेना। ठीक है, कर लूँगा। ये लो, चाय दे देना उन्हें, और बात भी हो जाएगी उनसे। भगवान, देखा लड़का अपनी पसंद से कितनी बढ़िया बोल रहा पर निकल गई कैसी निकल गई। लो बाबा, भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। बेटा क्या बात है, मूड क्यों खराब है? क्या बताऊँ पापा जी? अरे बेटा, ऐसी क्या बात होगी जो तेरा दिमाग खराब हो रहा है? क्या बताऊँ, वही रोज का किस्सा। आज बात करके जाना, आज बात करके जाना। मैं तो परेशान आ गया हूँ। बेटा, जब घर में रहना है तो दो बात कहनी भी पड़े। मुझे इस बहू के लक्षण ठीक ना लग रहे। मुझे लगा ये घर छोड़ के हमें ही जाना पड़ेगा। बहू जो कर रही उसे करण दे, और तुझे 2 रोटी खानी, चुपचाप खाओ जा, ठीक है? इतनी आराम से बातें कर रहे हैं कि आवाज भी नहीं आ रही। खैर, बातें तो कर ही रहे हैं, क्या करना है। रोहन, बेटा तुझा खेत में और हम भी आ रहे हैं बस। अब यहीं बैठी रहेगी, जल्दी से अपना काम निपटा ले, हमें भी फिर खेत में चलना, वो इकला मंडा रहेगा वहाँ। चलो ठीक है, आगे मैं कब धर के। Brown eyes, brown eyes, brown eyes तेरी बेबी लगदी कमाल है। Brown eyes, brown eyes, फेक दे ही मुंडिया दा होया बुरा हाल है। Brown eyes, brown eyes, brown eyes तेरी बेबी लग। अरे, ये खाना कहाँ चला गया? अर्चना, हाँ मुझे तो जी। बहुत ज्यादा भूख लगी है, और तू बहू को खाना लाने के लिए नहीं कहा कही थी खेत में? क्या करूं, मैं बहू को बोल के तो आई थी। आज मेरे से ही गलती होगी। मैं अपने आप ही ले आती तो सही रहती। बेटा मोहन, हाँ मम्मी, अरे बहू को फोन करके देख ले, वहां नहीं आती रोटी लेके। कर रहा हूँ। हेलो। क्या हुआ, खाना लेकर क्यों नहीं आई अभी तक? हाँ, मेरी बात सुनो। मैं खाना तो लेके आ रही थी, पर खाना चोरी हो गया।
क्या खाना चोरी हो गया? अब खाना भी चोरी होने लगा? हाँ, मैं वो रील बनाने लग गई थी खाना रख के। पता नहीं खाना कैसे चोरी हो गया। बताता हूँ तुझे आज खेत से आकर। क्या होएगा बेटा? कुछ नहीं पापा जी, ये कह रही है मैं खाना लेकर आ रही थी, रास्ते में चोरी हो गया। क्या खाना चोरी होएगा? क्या हुआ जी? क्या बताऊं, तेरा बेटा ये कह रहा है खाना चोरी है क्या? खाना चोरी हो गया हाँ, है? खाना चोरी है क्या? क्या खाना चोरी हो गया? क्या खाना चोरी हो गया? चोरी हो गया काका, 2-4 रोटी में धोरे भी रखी है, चटनी भी है। अरे बस भैया रहने दे, 2-4 रोटियों में क्या होगा, अब तो बस घर ही जाकर खाओगे। कोई ना, अब तो एक बार ही खा लेंगे घर जाके रोटी। माँ रोटी ले आइए। अजी सुनो, रोहन तू भी कान खोल के सुन ले, दोपहर तो रोटी मिली नहीं। ये देख अब भी नहीं बना रखी इसने रोटी। अजी सुनो, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं? आज तो तूने हद ही कर दी, पूरे दिन भूखे मार दिया हमें। मेरी बात का यकीन करो, मैंने रोटी बनाई थी और लेके भी गई थी, पर रोटी रास्ते में चोरी हो गई तो मैं क्या करूं? अच्छा, अब रोटी भी चोरी होने लगी? अरे रोटी चोरी हो गई थी तो दोबारा भी तो बना के ला सकती थी। मेरी तबीयत खराब हो रही है और जिसे भूख लगी है वो खुद बना के खा ले, मैं नहीं दूंगी किसी को बना के। मुझे तो पहले ही पता था रोटी बना के मैं खुद ही खानी पड़ेगी। अरे कुछ मत बोल, बेटे का घर है बिगड़ जाएगा। अरे घर तो पहले ही बिगड़ा पड़ा है, तुम दोनों बाप बेटों की आंखों में पट्टी जो बंध रही है, तुम्हें तो कुछ दिखता ही ना है। इस घर में तो किसी को कुछ कहना ही बेकार है, जैसा जिसे करना है करो। इन्हें तो आज मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। भैया को फोन करती हूँ, वही बताएगा इन्हें। हेलो भैया। हाँ बहन बोलो। भैया तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। क्यों, क्या हुआ? भैया मुझे इतने मारा। किसने मारा और क्यों? क्या बताऊं भैया। अरे कुछ हुआ भी? भैया ये सारे मिलके मुझे टॉर्चर भी करते हैं और मारते भी हैं भैया। अच्छा तू रुक, मैं आता हूँ अभी। ठीक है भैया, जल्दी आ जाओ तुम। ठीक है, आ लिया। पापा जी। हेलो। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ही है। क्या ठीक ठाक है? मुझे तो नहीं लग रहा सब ठीक ठाक है। वो शिवम पहुंचा घर पर ना? शिवम? मुझे तो पता नहीं पापा जी, मैं तो खेत पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सुबह माधुरी का फोन आया था और शिवम बहुत गुस्से में गया घर से। कुछ बात तो नहीं घर पर? अब क्या बताऊं पापा जी, माधुरी हर वक्त फोन पर लगी रहती है और कभी रील बनाती है कभी कुछ, और मम्मी पापा इस बात को लेकर उसको रोकते हैं टोकते हैं तो लड़ने मरने को आती है। कभी मरने की धमकी, कभी घर पर जाने की धमकी, उसका यही लगा रहता है हर वक्त। मैं तो परेशान आ गया हूँ पापा जी।
इसका मतलब पानी सर से ऊपर उतर गया है। ये सब माधुरी की माँ की कारस्तानी है। मैंने 10 बार कहा है उससे ज्यादा बात मत किया कर। उसका घर है, उसे उसके हाल पर रहने दे। खैर चल, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, नजदीक पहुंच गया हूँ। घर के पास जो मेला लगता है ना, मैं वहां खड़ा हूँ। तुम पहुंचो घर और मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है पापा जी, बस थोड़ा ही काम रह गया है, मैं भी पहुंच रहा हूँ घर। अब तुम ही बताओ भाई, मैं कैसे रहूं इस घर में? मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अब एक पल भी नहीं रहना भाई। तुम अपने साथ ले चलो मुझे घर। ये जाहिल गवार के गवारी रहेंगे। ये बताओ रोहन कहाँ है? भाई वो तो खेत पे जा रहा है। और बुड्ढे बुढ़िया? वो पिछली साइड बैठे हैं, यही है। अच्छा तो यही है, सही है। आज बताता हूँ इन बुड्ढे बुढ़ियाओं को। तू बहू को ज्यादा ना कहा कर, लड़का तो हमारे कहे में है ही। अजी कद कहूँ मैं उसे, कुछ भी ना कहती, एक आध काम कह दूं। बस एक आदमी भी रट ले हो। अरे बेटा, तू कब आया? सब ठीक ठाक तो है घर में? ठीक ठीक तो जब रहेंगे ना, जब तुम रहने दोगे। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया हमने? अगर तुम्हें माधुरी के ओढ़ने पहनने से इतनी दिक्कत थी तो तुम पहले ही खोलना कर सके। तुमने फोटो न देखे, आँख फूट रही थी तुम्हारे। अरे सही बात तो ये है, हमसे ही भूल हो गई तुम जैसे गवारों के साथ रिश्ता जोड़कर। हमें नहीं पता था तुम्हारी सोच आज भी इतनी नीची है। ऐसा है बेटा, ज्यादा बोलने की जरूरत ना है। अगर मुझे पता होता वो जरा से भी नहीं बदलने की, तो मैं अपने बेटे का रिश्ता ना लूं थी। अरे तुमने सारी दुनिया बदलने का ठेका ले रखा है। बाहर निकल कर देखो दुनिया कितनी एडवांस हो गई है, लेकिन तुम ठहरे कुएं के मेंढक। तुम्हें क्या पता दुनियादारी का? तू 4 दिन का बालक हमें दुनियादारी सिखाएगा? और हाँ, क्या कह रहा कुएं का मेंढक? हमें कुछ पता ही ना। ये बाल हमने धूप में ऐसे सफेद कर लिए। पता तुझे, वह कभी कोठे की छत पर चढ़कर, कभी आंगन में जाकर रील बनाती है, रील। ओ भाई, कान खोल के सुन ले, वह खेतों में जाके अड्डे टेढ़े मुंह बना के रील बनावे, वहाँ फिल्म बनावे, फिल्म। बेटे हम तो बहू लाए थे, बहू, पर वो तो नचनिया निकली, नचनिया। बस बुड्ढे, वो तो हो गया तेरा। ये जो तू हाथ चला रहा है ना, ये तोड़ के तेरी जेब में धर दूंगा अभी। मारेगा तू, मारेगा। ओए बुड्ढे, मुझे गुस्सा ना दिला। मुझे लग रहा है तेरा टाइम आ लिया। आज तुझे सीधा करता हूँ अभी। क्या कहा तूने? हाथ उठाएगा बाप पे? हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगा। जिज्जा मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा दिमाग खराब ना करे, और तू बीच में बतावे। अच्छा मार तू मुझे, मुझे मार तू। बस बहुत होगा ड्रामा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देख लो पापा, देख लो ये सब भैया को कैसे मारने पे लगे हुए हैं। पापा आप सोचो ये मेरे साथ क्या करते होंगे। पापा मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं आपके साथ चलूंगी घर, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। घर? किसका घर? कौन सा घर? लड़की का शादी के बाद ससुराल घर होता है। और बेटा सुन, ये सब तेरी माँ का किया धरा है, जिसका परिणाम जो देखने को मिल रहा है। पापा जी। किसके पापा जी? कैसे पापा जी? अरे तुम दोनों ने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अरे कुछ तो असर आना चाहिए था। तुम दोनों भाई बहनों ने अपनी माँ के अलावा और की सुनी ही नहीं। अरे इन भले और ईमानदार आदमियों के चर्चे मैंने दूर दूर तक सुने थे। और ए लड़की, तेरा रिश्ता इस संस्कारी परिवार में इसलिए किया था, अब देख कर तुझमें कुछ संस्कार तो आएंगे। पर तुम दोनों बहन भाई नहीं सुधरे अपनी माँ की तरह। समझी साहब, मुझे माफ कर दो। इन दोनों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और ये भूल तो मुझसे ही हुई थी तुम्हारे घर में रिश्ता करके। आप चाहे जैसे भी करना, लेकिन मैं अभी इसी वक्त इससे अपना रिश्ता खत्म करता हूँ। और तू तो मेरे घर में आज के बाद कदम ही मत रख दिए। पिताजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर आज के बाद ये राजी खुशी में भी कॉल करेगी ना, मैं तब भी इसके यहाँ पर नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर दो पिताजी, मेरी गलतियां माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। पर पिताजी मुझसे रिश्ता खत्म मत करो आप। अरे मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला और सजा देने वाला? अगर माफी मांगनी है तो इनसे मांग,
जिनका तूने दिल दुखाया है। माँ जी, पिताजी, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसी गलती कभी की तो आप मेरा गला काट देना, मैं उप तक नहीं करूंगी। लेकिन मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे माफ कर दो। चल उठ माधुरी, उठ। चुप हो। और भाइयों, आपसे भी अनुरोध है, खासकर उन औरतों से, उन माता बहनों से जो लड़की की शादी के बाद भी उल्टी सीधी हरकतें सिखाती हैं और उन्हें गलतियों पर बढ़ावा देती हैं और फोन के माध्यम से हर वक्त संपर्क में रहती हैं। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि परिणाम आपने देख ही लिया है। विवाह शादी होने तक अपना फर्ज पूरा कर देते हैं, अब लड़की को भी उसका फर्ज पूरा करने दें। और हाँ, हो सके तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने बच्चे बच्चियों को दूर रखें, तभी हम उनका उज्जवल भविष्य बनाने में सहायक हो सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, तो प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरीके की पारिवारिक फिल्म देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।